की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में ओपीएस और विभिन्न योजनाओं के मतदान पर हुए प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सीएम जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी की इस अहम बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के लिए 18 प्रबंधन समितियों का गठन किया था और सभी समितियों ने अच्छा काम किया है। चुनाव प्रबंधन समिति का इस चुनाव में एक बहुत अहम रोल रहा है। प्रबंधन गया था जिसमें चाहे आवास संबंधी है, चाहे यातायात है, भूतल यातायात है, परिवहन व्यवस्था की बात हो या भोजन व्यवस्था की बात हो या दृष्टि पत्र समिति की बात हो, ऐसा करके 18 हमारी समितियां चुनाव से पहले बनी थी, जिन्होंने कि अपना कार्य को बखूबी अंजाम दिया। हमने आज यहाँ किस प्रकार के उनके क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से सभी समितियों ने कार्य किया, उस से बैठक आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जितने भी इस समिति के हमारे जो 18 कमेटियाँ थी, 18 समितियाँ थी, उसके जो अध्यक्ष है काम किया, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया ढंग से सभी ने कार्य किया। और मैं समझता हूँ माननीय हमारे मंगल पांडे जी, जो कि जिन्होंने चुनाव प्रबंधन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने अपना चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और साथ में जितनी भी हमारी 18 समितियों के जितने मेंबर्स थे या जो भी उनके अध्यक्ष थे, सभी ने मिलकर कार्य किया। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आशा ने घाट में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हिमाचल के लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और ओल्ड पेंशन स्कीम पर खुलकर मतदान किया है। जिस तरह का मतदान हुआ है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज बदलने वाला है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। देखिए, हमारे वर्कर्स जो हैं बहुत अस्वस्थ हैं और जीत की ओर हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से जो चारों तरफ से सभी जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने महंगाई के खिलाफ, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने अपना मत जो है इसके खिलाफ दिया है और कांग्रेस के पक्ष में दिया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसके पक्ष में दिया है। जो कांग्रेस की तरफ से हमारी गारंटीज दी गई हैं, क्योंकि आज तक जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, तो कांग्रेस पार्टी पे लोगों का विश्वास है, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर नाहन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर न्यूज 18 संवाददाता अमित शर्मा ने खास बातचीत की कांग्रेस उम्मीदवार अजय सोलंकी से। डॉक्टर वाईएस परमार डिग्री कॉलेज के परिसर में मौजूद है और आपको ये बता दें कि डिग्री कॉलेज में यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर ईवीएम मशीन जो है वो रखी गई है और बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे हुए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये तंबू है जो यहाँ पर लगाया गया है और हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे हुए। खुद अजय सोलंकी जो कि उम्मीदवार है नाहन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर बैठे हुए। 24 घंटे कांग्रेस यहाँ पर अपना जो वो पहरा दे रही है। अजय सोलंकी से भी बातचीत करेंगे और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, क्या ऐसी जरूरत कांग्रेस को पड़ी है कि यहाँ पर कांग्रेस को जो वो पहरेदारी जो वो करनी पड़ रही है। अजय सोलंकी के सर पहुँचते। सोलंकी जी, स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ की व्यवस्थाओं से कांग्रेस कितनी खुश, क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, व्यवस्थाएं तो स्ट्रांग रूम है अंदर, वैसे तो वेन्यू ही मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि सारा दिन यहाँ कॉलेज लगता है
और प्रोटोकॉल में ऐसा मेरी जानकारी में है कि प्रोटोकॉल में जो स्ट्रांग रूम से 100 मीटर के दायरे में कोई भी आवागमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉलेज लगा हुआ है सारा दिन, और आउटसाइडर भी आ रहे, कोई चेकिंग नहीं है उनकी। और इसके विपरीत हमारे लोग जो यहाँ LCD जहाँ लगाया है उन्होंने CCTV कैमराज के, वहाँ तक भी जाने के लिए परहेज करते रहे कल हमारे प्रशासन के लोग। के लिए